भाभी कि हमने तो कहा था ना कि आपकी ननद जल्दी जल्दी आ जाए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने उन्हें बुलाया है। आप समझ ली ना? जबान दिखाओ जरा अपनी। ये इस पे कहीं काला तिल तो नहीं? और अगर होता तो भाभी आप अब तक हवेली से बाहर हो चुकी होती। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। अब तक तो तुम हमको 500,000 बार श्राप दे चुकी होगी कि हम हवेली छोड़ के भाग जाएं। क्या बात कर रही हैं आप भाभी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बोल चुकी हैं। अब हमसे ज्यादा बहस मत करो, बस ये सोचो कि कैसे इन लोगों से छुटकारा मिले। सोचो जरा, अगर कल उसके रिश्ते के लिए उसने मना कर दिया और हमारी वाली ने अगर मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर, तो क्या होगा? अरे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ सोचो सकीना, कुछ सोचो। हाँ हाँ हाँ, हम सोचते हैं। क्या मिल गया? आइडिया मिल गया। हाँ तो बताओ। हाँ वो हाँ हाँ। क्या है ना भाभी, हमें थोड़ा कम समझ में आया। तो जब पूरा समझ में आ जाए ना, तब हमको ठीक से बता देना। दिमाग खराब कर दिया है हमारा। ये देखिए, ये राखी सिर्फ मैं पूजा दीदी से बनवाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। ओहो, इस पर तो मेढक बना हुआ है। हाँ पापा, हम खुद गए थे दादाजी के साथ। वैसे पापा, आप कौन सी राखी बनवाएंगे पुष्पा बुआ से? वो वैसे बुआ, आप भी तो राखी लाई होंगी ना पापा के लिए। आप कौन सी बांधेंगी? बताओ ना बुआ, कौन सी बांधोगी? और पापा, आप गिफ्ट लेकर आ गए बुआ के लिए? बेटा आदि, वो बात यह है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके लिए राखी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे बुआ? ऐसा इसलिए आदि कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसको बस बीवी ही दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, बहन का होना ना होना एक हो जाता है। बस बीवी के गुलाम बन के रह जाते हैं। है पापा? पुष्पा, कुछ भी मत बताओ आदि को। जाओ बेटा, तुम लोग खेलो जाके। पुष्पा, तुम्हारी लड़ाई शांति से है, हमसे तो नहीं। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला, तब आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं बोले आप? उन्होंने मुझे अपने ही घर में पराया कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि वो मालकिन है इस घर की, और लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। पर आप तो बस चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। हम उसी वक्त समझ गए थे कि अब आप हमारे भाई नहीं रहे। हाँ, उस समय ना बोलकर हमने गलती की, लेकिन उस बात को तुम इस तरह से दिल पर ले लोगी, ये हमने नहीं सोचा था। अच्छा, हमें माफ कर दो और इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांध दो। नहीं, हम आपको तब राखी बांधेंगे जब शांति भाभी हमसे माफी मांगेंगी। माफी मांगेंगे हम माफी मांगेंगे मतलब तुमसे? हम तुमसे माफी जिंदगी भर नहीं मांगेंगे। कर लो जितने भी दावे करने हो, मुकदमे करने हो। ना तुमसे आज माफी मांगेंगे और ना कल। देखिए अपनी बीवी को। देखिए शांति जी, बात तो सही है। उस दिन के लिए आपको माफी तो मांगनी चाहिए। जागा, इनके अंदर का मिथुन चक्रवर्ती जागा। मिश्रा जी, पहले तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी घर में, अब क्या हो गया? बहन आ गई तो बड़ा जोर जोर से बोलने लगे। देखिए शांति जी, पुष्पा कोई मेहमान नहीं है,
इस घर का हिस्सा है। और आपने उस दिन कह दिया था कि नंदो का घर तो सिर्फ ससुराल होता है, तो ये बात तो गलत है ना? लो फिर और सुन लो। अरे हमने कह दिया तो ऐसा क्या गलत कह दिया हमने? अब इनकी शादी हो गई, अपने घर चली गई, तो इनका ससुराल ही तो इनका घर हुआ ना, मैका थोड़ी। और वैसे भी इनकी तो शुरू से ही लड़ने की आदत है। जब ये कॉलेज में भी पढ़ती थी ना, हर किसी से लड़ती रहती थी। एक हम ही थे बस, हम जो तुम्हारा फेवर करते थे। एहसान नहीं करा कोई फेवर करके, उसके बदले में हम भी समोसा चाट खिलाते थे। अच्छा, और वो जो हमारे लाए हुए मीठे मीठे मालपुए और जो उसे लपर लपर करके खा लेती थी, वो हमें क्या पता था कि मीठे मालपुए खिलाने वाली का दिल इतना कड़वा है। मत भूलो कि हम तुम्हारे सीनियर रहे हैं और तुम हमारी जूनियर थी, और अपने नोट से लेकर अपने पेन कॉपी सब चीज हमने तुमसे शेयर की है। अब सीनियर जूनियर की बात आ गई। भूल गई आप, हमने भी रिश्ता निभाया है आपसे। अपने भाई की शादी करा दी, शांति दीदी से शांति भाभी बना दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, और इतना ही नहीं, कॉलेज में जितनी भी हमारी फोटोज थी आज तक हमने मांगी आपसे। क्यों मांगोगी तुम हमसे, और क्यों देंगे हम तुमको? वो सब हमने एकदम संभाल के रखी है आज तक। हाँ तो संभाल के? तो क्या फेंक देते सब? लगता है सालों से जमी बर्फ पिघलने वाली है। कुछ पता भी है? अबे का कोई भूत चुड़ैल के परिवार से है क्या कि हर बात पता हो? तुमका पता है तो बता दो। मिर्जा की फुफेरी बहन आई हैं, रेशमा। अब मिर्जा उनके लिए स्मार्ट लड़के की तलाश कर रहा है। अबे तो कब इससे बड़ा स्मार्ट कहाँ से लेके आई हो? बताओ जाके। चच्चू, हम ये सोच रहे हैं कि भाई इतनी उम्र हो गई, अब आपको बहू मिल जानी चाहिए। अबे हम बहू की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए पत्नी मतलब अपनी बीबी की बात कर रहे हैं सरहू दास। चाचा, इस उम्र में आदमी टीवी देखना छोड़ देता है और आप बीबी की बात कर रहे हैं। अबे बिल्कुल मूर्खे हो गए यार। किसी घर में चाची होना जरूरी है कि बहू? चाचा घूमे छुट्टा और तुम बहू के साथ खाओ भुट्टा। ऐसा करते हैं, दोनों लोग चलते हैं, मिर्जा जिनके साथ राजी हुई जाइए वो कर ली। ठीक, चलो। और क्या चल रहा मिर्जा जी? क्या बात है बिट्टू मियाँ, आज आपने मिर्जा के आगे जी लगाया है। अब हम बहुत बदल गए, अब हम बहुत तमीज से बात करने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे यार उम्र शादी लायक हो रही। शादी के लायक? हाँ यार, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि मोहल्ले में किसी को अपनी बहन के लिए जीजा चाहिए हो तो शरीफ आदमी देख के चट्ट मंगनी और पट्ट ब्याह करा दे। मिर्जा जी, बिल्कुल ऐसा ही हम भी सोच रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ये उल्टे सीधे काम छोड़कर और शरीफों की तरह जीवन जीना शुरू करते हैं। बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है मियाँ। एक बात बताइए, अगर हम सब ये उल्टे सीधे काम छोड़ दें तो कोई अपनी बहन की बेटी की शादी हमसे करने को तैयार हो जाएगा? क्यों नहीं होगा मियाँ, जरूर होगा। और ऊपर से अब आप दोनों ज्यादा शरीफ भी तो हो गए हैं ना। तो कैसे लगे हम आपको? हमको क्यों? अरे मतलब कहने का इनका ये है कि सुना है आप अपनी फुफेरी बहन रेशमा के लिए कोई हैंडसम, रंगबाज, खानदानी और आर्थिक मजबूत लौंडा ढूंढ रहे हैं। मियाँ, दिमाग दुरुस्त है आपका? रेशमा नाम है हमारी आपा का, रेशमा। आप जैसे लोगों को वो अपने नौकर का खादिम तक ना रखें। हमारे जैसे लोगों से क्या मतलब? आप जैसे से मतलब ये है कि अच्छे अच्छे लोगों को वो नामंजूर कर चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि शादी हो सकती है तो आ जाइए हवेली पे। देखिए, एक लड़का तो पहले ही आ रहा है,
आप दोनों और सही, क्या पता आप लोगों की किस्मत खुल जाए। अबे वही तो इतनी देर से हम कह रहे हैं, रेशमा जी भिक्षा नहीं देंगी तो कोई कमंडल तो फोड़ नहीं डालेंगी। किस्मत आजमाने में क्या जाता है। हाँ। चलो बे पप्पू, चले फेशियल करावे, चल के हम लोगों को चलना है ना इनके यहाँ। चलो हम भी करवा लेंगे। इन गधों को आपने अपनी बहन की शादी करने के लिए घर बुलवा लिया। तो क्या है ना मियाँ, कई दिनों से हमने किसी को चप्पल से पिटाई खाते हुए नहीं देखा। बहुत खुराफाती है आप। या अल्लाह, हमें दिखाने से पहले आपको तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। हाथ अगरबत्ती, पाँव मोमबत्ती। देखिए, अभी अभी जिम शुरू किया है, 6 महीने में ऐसी बॉडी बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। वैसे आप किसी गुटके वाली कंपनी से क्यों नहीं बात करते? किस बारे में? वो जो गुटके के पाउच पे जो फोटो होता है ना फेफड़े का, उसकी जगह अगर आपका होगा ना तो बहुत फायदा होगा। क्या? हाँ हाँ, उसके फेफड़े में तो फिर भी थोड़ी जान होती है, आपके में तो वो भी नहीं है। देखिए, आप हमारी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर आप बताइए कैसे करें? उठ, उठ, निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने। पता नहीं कहाँ आकर फंस गया यार। ये लड़की जिससे शादी करेगी उसका घर नरक बना देगी। अबे पप्पू, मेरा मन बोल रहा है, रेशमा जी ने इस धरती में जन्म केवल तुम्हारे लिए लिया है, बता रहे हैं तुमको। बिल्कुल सही कह रहे हो चच्चू, रेशमा जी ने हमारे लिए ही जन्म लिया है, लेकिन हमारी चाची के तौर पर। बहुत तेज तर्रार चाची हैं, आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। अबे बिट्टू कपूर ने जो बोल दिया उसको पत्थर की लकीर समझो। ये तुमको बीबी का भी प्यार देगी और कभी कभी चाची का भी प्यार देगी। बहुत मैच्योर लड़की है। बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, आदाब आदाब। आइए आइए, अंदर चलिए। अरे हम वो कह रहे थे यार। अरे अरे कुछ नहीं, आप अंदर चलिए बस। अरे पूरी बात तो सुनो यार। हमारे जो मौसिया नहीं थे प्रतापगढ़ कुंडा वाले, जो मौसी ने लव मैरिज करी थी, अचानक यार अभी अभी भगवान को दुलारे हुई गए। अब उनकी मट्टी जो है भैंसा कुंड से उठनी है, तो उलारने के लिए हमने मखाने तो ले लिए थे। अब 300 रुपए की हमें चवन्नी अठन्नी की रेजगारी चाहिए। हम जा रहे हैं, देखो एक तो हमारे यहाँ सूदक लग गए भाई, हमारे मौसिया खत्म हो गए, तो हम तो शादी कर नहीं पाएंगे, लेकिन तैयार हैं पूरी तरह से। ओहो, कोई बात नहीं पप्पू मियाँ, आप चलिए। चलिए। नहीं मिर्जा, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे चच्चू के मौसा भगवान को प्यारे हो गए और ऐसे में हम अपनी शादी के बारे में सोचें? अरे धू है हमारे ऊपर, वो लानत है ऐसी शादी पे, मतलब लानत है हमारी ऐसी सोच पर। चच्चू, रेजगारी की व्यवस्था हम करवा देंगे, जल्दी चलो। अब तक तो मौसा की लाश भैंसा कुंड पहुंच भी गई होगी। चलो चलो, ठीक है भैया। सत्य बोलो, सत्य बोलो, राम राम, सत्य है, राम राम, सत्य है, सत्य बोलो। बच गए कमजर्फ कहीं के, वरना आज आपा के हाथों चप्पल खाते देख इनको बड़ा मजा आता। भाभी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो रेशमा आपा के लिए एक सूखा कांडी सा एकदम दुबला पतला लड़का ढूंढा था, लेकिन उन्होंने उसे भी भगा दिया। बताओ, हम तो परेशान आ गए हैं। अरे हम क्या बताएं, अब ये भी तो मुकदमा करने आई हैं। अरे तो कर भी तो नहीं रही हैं। भाभी, वकीलों से बात चल रही होगी। वैसे आपको कौन सी जल्दी पड़ी है? अरे हमको भी तो अपने मैके जाना है राखी पे, लेकिन कैसे जाए? इनके चक्कर में जा ही नहीं सकते। अरे ये हमारा पूरा घर इधर का उधर किए पड़ी है। इनको देखकर ना
हमको अपनी बहन सुनीता की याद आ जाती है। सुनीता? लो फिर और सुन लो। अरे पूरे 5 साल से अपने मायके नहीं गई, सिर्फ इसी चक्कर में कि जब जाने का नाम लेती है उसकी नंदे उसका पूरा घर इधर का उधर कर देती है। भाभी, हमें तो लगता है जो नंदे हैं ना, ये सारा घर इधर से उधर करने के लिए पैदा हुई हैं। बिल्कुल सही कह रही हो सकीना। कि बुलबुले जैसे तुझे सोचूं तो फूट जा। पुष्पा बहन राखी खरीद रही हैं। लेकिन ये मिश्रा भाईजान को राखी तो बांधती नहीं है। फिर ये खरीद किसके लिए रही हैं? या अल्लाह, मियाँ रेशमा आपा ने ना हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। एक बात बताइए, जब ये पेट में थी तो आपकी दादी जान ने आपकी फूफी जान को ऐसा क्या खिलाया था? कौन सी चक्की का आटा खिलाया था? हमें तो वो एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती हैं। हम समझते हैं। हमारा मतलब है कि हम समझते हैं बेगम कि पोछा लगा लगा के आपके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए होंगे। हाँ, देखिए। कहाँ है? है मियाँ। ओह, इतने मोटे मोटे छाले। लेकिन हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या? हमें नहीं, रेशमा आपा को बहुत मजा आ रहा है बेगम ये सब करते हुए। अब आप ही बताइए कि हम करें तो क्या करें। रेशमा आपा को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, जबकि फूफी जान का फोन आया था। वो कह रही थी कि रेशमा आपा की सगाई करवा के ही उनको वापस भेजिएगा, वरना वो सबका दिमाग खराब कर देंगी वहां जाके। हाँ, वैसे मियाँ वो इतने साल की हो गई है ना, और अब तक उनका निकाह भी नहीं हुआ। शायद वो इसीलिए ऐसी हो गई हैं। कभी कभी तो हमें ना उन पर रहम भी आ जाता है। आप ऐसा कीजिए मियाँ, इस बार कोई ऐसा लड़का तलाश कीजिए जो हूबहू उनके जैसा हो। क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। वाह बेगम। बेगम, मिश्रा जी का रेशमा आपा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। हम मिश्रा जी को बोलते हैं कि वो रेशमा आपा को समझाएं। लेकिन ऐसा क्या हो गया दीदी जो आपको शादी से नफरत हो गई? नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दीदी, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। भला कौन लड़की अपना घर नहीं बसाना चाहती? देखिए, आप अपनी परेशानी हमें बताइए, हो सकता है हमारे पास उसका कुछ हल हो। 6 साल बीत गए इस बात को, अब उसका क्या उपाय हो सकता है? 6 साल? किसको लग गए 6 साल? हमारी मोहब्बत को खत्म हुए। या अल्लाह, ये आपने हमसे क्या बुलवा दिया भाईजान? डरिए मत दीदी, बताइए क्या हुआ था? हमें भी किसी से मोहब्बत थी एक जमाने में। हाँ, वो तो आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि वो जमाना कुछ और था। नहीं, हमारा मतलब था कि वो 6-7 साल पहले की बात होगी। वैसे क्या नाम था लड़के का? सोन पापड़ी। हैं? सोन पापड़ी? लड़के का नाम? अरे नहीं, सोन पापड़ी की दुकान थी उसकी। हम रोज उसकी दुकान पर सोन पापड़ी लेने जाया करते थे, और ऐसे ही सोन पापड़ी लेते लेते हम कब उसके प्यार में बालूशाही हो गए हमें पता ही नहीं चला। बालूशाही हो गई? वो हमें प्यार से बालूशाही कहता था और हम उसे सोन पापड़ी। जैसे सोना बाबू। अच्छा, फिर क्या, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम उसकी रोज दुकान पे सोन पापड़ी लेने जाया करते थे। सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, और कभी कभी तो दोपहर में 2 बार चले जाते थे। इतनी सोन पापड़ी का करती क्या थी? क्या? नहीं, हम कह रहे थे कि फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर एक दिन उसने हमें धोखा दे दिया। अरे नहीं, उसने हमें सोन पापड़ी फ्री में देने से मना कर दिया। फ्री में? हाँ, नहीं तो क्या, रोज 4 बार हम पैसे देके सोन पापड़ी खरीदते थे। हाँ हाँ। फिर क्या, फिर हमने उसको कहा कि ठीक है, सोन पापड़ी मत दो, लेकिन कम से कम वादा तो करो कि तुम हमसे निकाह करोगे। ना कर दिया? नहीं, हाँ कर दिया।
अरे तो इसमें टेंशन क्या है दीदी, अब आप डायरेक्ट लास्ट पर आइए। आ रहे हैं, हमारा फ्लो मत तोड़िए भाईजान। फिर हम बहुत खुश थे कि अब बालूशाही और सोन पापड़ी का निकाह होगा। फिर 1 महीना पहले उसने हमें मना कर दिया। नहीं, मना अभी नहीं किया। अरे तो जब किया तब बताइए ना दीदी। तो उसने हमसे कहा कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, तुम कहीं और शादी कर लो। अच्छा, उसने ऐसा कब कहा? निकाह से 1 महीना पहले। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं कि उसने मना कर दिया, तो आप कह रही नहीं। तो उसने तब मना नहीं किया, उसने 10 मिनट बाद मना किया। 10 मिनट? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो लड़का अभी भी आपसे शादी करने को तैयार है तो आप करेंगी उससे शादी? ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? इस बात को 6 साल बीत चुके हैं। वो हमसे शादी करने के लिए क्यों रुकेगा? उसको कहीं और शादी करनी होगी, तभी तो उसने हमें मना किया। अच्छा ठीक है, अब हम पता करते हैं उस सोन पापड़ी का।